बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बेबी टॉप और प्लाज़ो। ये मेरे पास कपड़ा है, इसमें से मैं टॉप बनाऊँगी। तो इसमें से मैंने योक का कपड़ा अलग कर लिया था। ये देखें, इस तरह से मैंने योक के लिए कपड़ा निकाला है। ये इसको हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। ये देखें, इस तरह से ये 4 फोल्ड है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच और लंबाई ली है मैंने इसकी 10 इंच। इसमें ये वाइट पट्टी है तो ये सिलाई में चली जाएगी। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पे। यहाँ मोल का निशान लगाएंगे 5 इंच पे और इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइन देकर इसको इस तरह से हम गुलाई देंगे। अब हम इसके चेस्ट का निशान लगा रहे हैं 7 इंच पे और इधर से वेस्ट का निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे। ये इस तरह से हम इस निशान को इससे मिला देंगे और इधर से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम गुलाई दे देंगे। इधर से भी 1/2 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने योक की कटिंग कर ली है। अभी हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। ये फ्रंट का है योक। इसकी हम आर्म होल की थोड़ी गहराई देंगे। और इधर से हम इसे नेक का निशान लगाएंगे 2 इंच चौड़ाई। और इधर से 3 इंच लंबाई में हम निशान लगाएंगे और इसको राउंड शेप देंगे। और इस तरह से हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका नेक कट किया है। अब ये बैक साइड है। इसके भी नेक की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे और इसकी लंबाई हम 1.5 इंच रखेंगे और इसको भी राउंड शेप में हम कट कर लेंगे। और इधर से हम 2 इंच या 2.5 इंच पे निशान लगाकर इधर से हम इसको कट कर देंगे। ये इधर हम बटन लगाने के काम आएगा। ये देखिए, इधर हम बटन लगाएंगे। और ये कपड़ा हमने लिया है नीचे इसके फ्रिल बनाने के लिए। इसकी हमने फ्रिल के लिए कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई है 27 इंच और लंबाई में ये 10 इंच लिया है मैंने। और ये वाइट पट्टी है, ये इसके मुड़ाई में चली जाएगी। तो इस तरह ये 9 इंच इसकी लंबाई होगी। ये देखिए, डबल फोल्ड है। ये दोनों साइड का है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। ये जो बटन पट्टी के लिए हमने नेक कट किया था, यहाँ पर इस तरह से 2 इंच चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में मैंने ये कपड़ा लिया है। इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई लगाएंगे। और इधर हम कट लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह हमने इसको सीधा कर लिया है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इधर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए हमने इसको बना लिया है। अब हम इसके नेक पे पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने प्लाजो की पट्टी ली हुई है, इसको मैंने उरेप काटा है और इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे। ये बैक साइड का नेक है। ये हमने इस नेक पे पट्टी लगा ली है, इसको फोल्ड हम बाद में करेंगे। पहले हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। ये फ्रंट का है और इस पे भी मैंने उरेप पट्टी कट की हुई है जो हम लगाएंगे। इसको भी हम डबल करके इसके ऊपर रख कर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से डबल करेंगे, इस तरह फोल्ड करके हम इसके ऊपर रखकर इसको सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, इसकी पाइपिंग बन जाएगी ये। तो ये देखें इस तरह से पाइपिंग वाला गला हमने बना लिया है इसका। अब इसके साथ हम ये बैक साइड जो हमने अभी नेक बनाया था ये इसके साथ जोड़ेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाएंगे इसकी हम। ये दोनों को हम इस तरह रखेंगे और इस नेक की पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। और ये दूसरी साइड से भी हम इसी तरह बनाएंगे। अब ये बैक साइड का नेक की जो पट्टी लगाई थी उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने बीच में से कट कर लिया था और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसका नेक तैयार कर लिया है। अब ये भी हमने उरेप पट्टी ली है जो इसके आर्म होल पर लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमने लगा लिया। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया और दूसरे साइड का भी हमने इसी तरह से ये बना लिया है। अब ये जो हमने कपड़ा लिया था इसके फ्रिल के लिए वो हम इसके साथ जोड़ेंगे और मैं इसमें हाथ से चुने दे रही हूँ। आप चाहें तो मशीन से भी चुने डालकर फिर इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमने इसको जोड़ लिया है। ये पीछे अभी हमने इसी तरह से जोड़ लिया इसका बैक साइड का भी। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे। ये देखें हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। साइड की सिलाई लगा ली है, नीचे से ही फोल्ड कर लिया है इसे और ये इस तरह से सिंपल सा सादा सा टॉप तैयार हो गया है। अब इस कपड़े में से हम इसका प्लाजो बनाएंगे। ये मैं ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा है और इसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच। ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड है। इसके सेंटर में ये सिलाई लगाएंगे अभी हम। इधर से हमने 8 इंच ली है और इधर से हम 2 इंच पे इसके इलास्टिक का निशान लगाएंगे। पहले इस तरह से हम इससे निशान लगा लेंगे। ये हमने इलास्टिक का निशान लगा लिया है इसका और इधर से हम 8 इंच पे इसके आसन का निशान लगाएंगे और एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इधर से हम इसे गुलाई देंगे।
और इधर से हम इसकी मोरी रखेंगे 10 इंच। ये इधर से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम ये निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने प्लाजो कट कर लिया है। पहले हम इधर साइड की सिलाई लगाएंगे कि सेंटर की। ये देखें, ये इस तरह से है। ये देखिए, ये हमने दोनों में सिलाई लगा ली है। पहले ये आपको दिख रहा होगा। इधर से मैंने इसके फोल्डिंग का निशान नहीं लगाया था, तो 1 इंच पे हम इसे फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे खोल कर रखेंगे और ये दोनों को इस तरह रखकर फिर हम इसके ये आसन की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड की। इधर से भी ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड पे। अब हम इसके नीचे की मोरी, पाइचे की मोरी मोड़ेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है इसकी। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसकी साइड की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, तो ये मैंने इलास्टिक लिया है। इसको हम इस तरह से इसकी मेजरमेंट लेंगे। ये है 8.5 इंच मैंने इसकी लंबाई है डबल में। अब हम इसको इस तरह रखकर इस पे सिलाई लगाएंगे। इस पे 2-3 सिलाई लगा के हम पक्का कर लेंगे इधर से। अब इलास्टिक को हम इसके ऊपर रखकर इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। इसको हम सिलाई लगाएंगे इस तरह, इलास्टिक को अंदर करते जाएंगे, उस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने इसमें इलास्टिक लगा लिया है। अब इसके एक सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के बीच में। ये देखिए, हमने इसके टॉप तैयार कर लिया था और ये इसका प्लाजो है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे तैयार किया है। ये देखने सिंपल सा है, मगर देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये टॉप और प्लाजो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमें लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं।